नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही तरह का प्रोडक्ट दो लोग बेच रहे हैं, लेकिन एक का बिक ही नहीं रहा और दूसरे की वेटिंग लिस्ट बन चुकी है। फ़र्क कहाँ है? प्रोडक्ट में नहीं, प्रेजेंटेशन में है। और इस प्रेजेंटेशन का सबसे ताकतवर तरीका है स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना। दोस्तों, मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदरजन ठाकुर। मेरी एक छोटी सी कहानी। मैं उत्तराखंड के एक बहुत ही गरीब परिवार से आता हूं, जहां मेरी मां ने गाय का दूध बेचकर दो भाइयों और एक बहन को पाला पढ़ाया, क्योंकि पिता एक ऐसा सपना लेकर जिए जो अधूरा रह गया। पिता इंडियन आर्मी में सिपाही थे। उन्होंने ऑफिसर बनने के लिए रिटन एग्जाम 7 बार, कितनी बार? 7 बार पास किया, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू में रह गए। सपना पूरा न होने पर वे बुरी तरह टूट गए और उन्होंने फौज छोड़ दी। तब मैंने ठान लिया था कि उनके अधूरे सपने को मैं पूरा करूंगा। सरकारी स्कूल से पढ़कर मैं आर्मी ऑफिसर बना। फिर मैंने यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन इन सोमालिया में 26 देशों के साथ अपनी सेवाएं दी। लेकिन मेरा सपना था लिखना, सिखाना और लोगों का जीवन बदलना। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में बतौर सिक्योरिटी ऑफिसर शुरुआत की फौज छोड़ने के बाद, और जुनून से फ्रीलांसिंग करते करते नवभारत टाइम्स का एडिटर बन गया, बिना पत्रकारिता की डिग्री के। इसी बीच मैंने अपने भतीजे उन्मुख चंद को अंडर-19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बनाया इंडिया का। और आज मैं माइंडफिट के जरिए आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से सशक्त करने आया हूं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी बदली है। अब आपकी बारी है। दोस्तों, मैंने आपको अपनी कहानी सुनाई क्योंकि आज कहानी का ही दिन है। एक बात समझ लें कि लोग सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो सबसे अच्छी कहानी से जुड़ते हैं। पहले बात करते हैं कि बिजनेस मास्टरी पर यह सीरीज क्यों ज़रूरी है। माइंडफिट बिजनेस मास्टरी सीरीज इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आज का यूथ परेशान है। स्किल है, मेहनत है, लेकिन पैसा और पहचान नहीं है। और इसी गैप को भरने हम लाए हैं ये सीरीज, जहां हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार रात 7 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो, जो आपकी बिजनेस सोच को एक नई ऊंचाई देगा। अभी कमेंट में लिखिए कि मैं अपनी कहानी से ब्रांड बनाऊंगा। कोर मैसेज क्या है आज का? स्टोरी सेल्स मोर देन स्टफ। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार दोस्तों, पीपल रिमेंबर स्टोरीज 22 टाइम्स मोर देन फैक्ट्स। इसका मतलब लोग आपकी कहानी से जुड़ेंगे, फिर आपकी सर्विस को अपनाएंगे। प्रोडक्ट बताता है कि आप क्या करते हैं, स्टोरी दिखाती है कि आप कौन हैं। चलिए जरा फर्क को समझते हैं। फीचर थिंकिंग वर्सेस स्टोरी थिंकिंग। फीचर थिंकिंग पूछती है, मेरे पास ये स्किल है, मैंने ये कोर्स किया है, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। स्टोरी थिंकिंग क्या कहती है दोस्तों? वो कहती है कि मैं खुद उसी रास्ते से गुजरा हूँ, मुझे भी कभी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन फिर मैंने ये सीखा और सब कुछ मैंने बदल दिया। लोग एक्सपर्ट से नहीं जुड़ते दोस्तों, लोग अपने जैसे इंसान से जुड़ते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो मैं इस बार भी राज समानी का एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि राज समानी ने शुरुआत की थी एक छोटे सेल्समैन की तरह। लोकल मार्केट में प्रोडक्ट्स बेचते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जर्नी को छिपाया नहीं, बल्कि उसी को अपना ब्रांड बना दिया। उन्होंने अपनी स्ट्रगल ओपनली शेयर की, रील्स और पॉडकास्ट में ऑथेंटिक स्टोरी सुनाई, हर बात में इमोशन, वैल्यू और लर्निंग को जोड़ा। अब वो सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो एक रिलेटेबल यूथ आइकॉन बन चुके हैं भारत के। चलिए अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। अपनी सिग्नेचर स्टोरी बनाइए। हर ब्रांड की जड़ में एक कहानी होती है दोस्तों, लेकिन हर कहानी ब्रांड नहीं बन पाती जब तक कि वो कहानी 3 चीज़ों को नहीं जोड़ती। क्या क्या? संघर्ष, बदलाव और उद्देश्य। 3 सवाल पूछे खुद से। पहला सवाल, मेरा सबसे बड़ा लाइफ स्ट्रगल क्या रहा है? वो एक घटना या दौर याद कीजिए जहां आपने दर्द, संघर्ष या हार का सामना किया हो। ये आपकी कहानी की इमोशनल एंट्री पॉइंट होगी। यहाँ से आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट करेगी। स्कूल में बार बार फेल होना, कॉन्फिडेंस की भारी कमी होना, करियर में रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिलना, गरीबी या इमोशनल ट्रॉमा, ये सब इसी सवाल का हिस्सा हैं। दूसरा सवाल, उस समय मैंने क्या सीखा और कैसे बदला सब कुछ? आपने दोस्तों उस दौर में क्या रियलाइजेशन किया? कौन से छोटे छोटे स्टेप्स लिए जिन्होंने आपको नई दिशा दी, नया रास्ता दिखाया? यह आपका ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट है। लोगों को यही जानना
जानना होता है। अगर वो बदल सकता है तो मैं भी बदल सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग सीखना शुरू किया आपने, या डेली जर्नलिंग, रोज़ डायरी लिखने से आपको क्लैरिटी मिली, एक मेंटोर मिला जिसने आपकी सोच बदल दी, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई जिसने अंदर से आपको मजबूत बनाया। मेरे साथ तो यही हुआ दोस्तों, जब मैंने एखार्ट टोल की किताब पावर ऑफ नाउ पढ़ी और प्रेजेंट मोमेंट में मैंने रहना शुरू किया। इसने मुझे सिगरेट, शराब से बाहर निकाला और मैंने NLP, योगा, रनिंग, मेडिटेशन एक साथ बहुत कुछ पॉजिटिव करना शुरू कर दिया। तीसरा सवाल, आज मैं उस एक्सपीरियंस से दूसरों की कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या अब आप वही जर्नी दूसरों के लिए आसान बना सकते हैं? क्या आप कोर्स, कोचिंग, राइटिंग या स्पीकिंग से दूसरों को उस रास्ते पर ले जा सकते हैं जिस रास्ते पर अब आप चल रहे हैं? यही आपका ऑफर एंगल है। इस तरह आप ऑफर करेंगे उन्हें, जहां आपकी पर्सनल स्टोरी एक प्रोफेशनल ब्रांड बन जाती है। अब इन तीनों को जोड़िए, स्ट्रगल को जोड़िए, किससे? ट्रांसफॉर्मेशन से और कंट्रीब्यूशन से। तब आपकी क्या बनेगी? सिग्नेचर स्टोरी बनेगी। बस इतनी सी बात समझनी है आपको। इसे अपनी वेबसाइट, इंस्टाग्राम बायो, कोर्सेज या सेमिनार्स में आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लोग लॉजिक से नहीं, कहानी से जुड़ते हैं। इस बात को याद रखिए और गहराई से सोचिए कि दुनिया में हजारों लोग एक ही स्किल बेच रहे हैं। कई लोग आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी होंगे, तो लोग आपको ही क्यों चुने? सोचिए, क्योंकि आपने सिर्फ स्किल नहीं दी, आपने कहानी दी, आपने उम्मीद दी, आपने डायरेक्शन दी। स्किल आपको चलाती है, स्टोरी आपको उड़ाती है। प्रोडक्ट से पैसा आता है दोस्तों, लेकिन स्टोरी से लेगेसी बनती है। अगर आज का वीडियो आपको अपने अंदर की कहानी से जोड़ गया, तो अगला वीडियो आपको बाहर की दुनिया में इम्पैक्ट बनाना सिखाएगा। जी हाँ, वीडियो नंबर 13, मार्केट मैच, सही लोगों तक अपना ऑफर कैसे पहुँचाए। क्योंकि सही कहानी भी गलत ऑडियंस के पास पहुंचे तो कोई फ़ायदा नहीं। कमेंट में बताइए, आप अपनी कहानी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इस बात को कभी मत भूलें कि माइंडसेट ही असली एसेट है, सिस्टम ही असली सिक्योरिटी है और सर्विस ही असली स्ट्रेटजी है। माइंड फिट बिजनेस मास्टरी में हम पैसा नहीं, सोच बनाना सिखाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।